महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र की सियासत से भी बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, ये बड़ी अपडेट। स्पीकर नार्वेकर से मिलने के बाद ये इस्तीफा दिया गया है। चौहान के बीजेपी में जाने की चर्चा काफी तेज हो चुकी है। कांग्रेस को जोरों का झटका लगा है। एक तरफ बिहार में सियासी उबाल, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी सियासत हो रही है जमकर, और इसीलिए कहा जा रहा है कि स्पीकर नार्वेकर से मिलने के बाद इस्तीफा अशोक चव्हाण की तरफ से दिया गया। बीजेपी में जाने को लेकर लगातार ये चर्चा की जा रही है, यानी कि कांग्रेस को एक के बाद एक झटका फिलहाल लगता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में आगे हैं लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन, लेकिन क्या होगा कांग्रेस का? सत्य प्रकाश इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सत्य प्रकाश, कांग्रेस को एक जोरों का झटका, अशोक चव्हाण का इस्तीफा देना, और खबर ये कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अशोक चव्हाण ने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी दफ्तर जाने वाले हैं, जहां वो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि अशोक चव्हाण कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। अब मिलिंद देवरा के जाने के बाद बाबा सिद्दीकी ने साथ छोड़ा। अब कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है अशोक चव्हाण के तौर पर, क्योंकि वो नांदेड़ के विधायक भी रहे हैं और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा झटका। एक तरफ महाविकास आघाड़ी जो है लगातार संगठन को मजबूत करने की जुगाड़ में लगी हुई, लगातार बैठकें कर रही है, लेकिन अब अशोक चव्हाण पार्टी छोड़कर कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दे रहे हैं। जी, तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे हैं अशोक चव्हाण, और उनके इस्तीफे के बाद ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन दूसरी तरफ सत्यप्रकाश, अगर देखा जाए चुनाव भी बेहद करीब है, ज्यादा समय नहीं है, और ऐसे में एक के बाद एक झटका ये बताता हुआ कि जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है वो उतनी मजबूत नहीं है, या जो उसके कद्दावर बड़े नेता हैं वो उससे छिटक रहे हैं। इसके पीछे की वजह देखिए, अभी पिछले दिनों मैंने बाबा सिद्दीकी से जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है बड़े नेताओं को जो है कड़ी पत्ता की तरह इस्तेमाल करती है, मतलब जायका खत्म हो गया तो उसे छोड़ देती है। वैसे ही हालत कांग्रेस के नेताओं का है। अब ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जब हमने पूछा कि क्या कांग्रेस को संयोजक के तौर पे या कांग्रेस लगातार लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, उससे आपको क्या दिक्कत हो सकती है, तब उस दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ कोई एकजुट नहीं हो सकता, क्योंकि जिस कांग्रेस विचारधारा के साथ लड़ रही है वह विचारधारा बिल्कुल संविधान के विपरीत है। तो ऐसे में कांग्रेस के साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है और धीरे धीरे और नेता उनके साथ जाएंगे। यानी कि ये इशारा था कि कांग्रेस छोड़कर और भी यानी कि इस कड़ी में कुछ और नाम और जुड़ सकते हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल नाम जुड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि मिलिंद देवरा के बाद जो है और नेता आएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा था कि अभी देखते जाइए और कितने नेता कांग्रेस के साथ छोड़ते हैं। अब बिल्कुल एक बड़ा झटका तो सत्य प्रकाश है, क्योंकि पहले मिलिंद देवरा और उसके बाद बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, और अब अशोक चव्हाण का ये इस्तीफा देना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, महाविकास आघाड़ी के लिए भी एक बड़े झटके के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया